हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप भी अगर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 को देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का सिलेबस क्या है, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या क्या तैयार करना होगा, क्या कितने नंबर में पूछा जाएगा। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपकी क्लास 12th में इंग्लिश और हिंदी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको सिलेक्टेड तैयार करना होता है। अगर आप इनमें अच्छे नंबर ला लेते हैं तो आपकी परसेंटेज बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आज का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप आउट ऑफ 100 में 90 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने भी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब, और अगर आपको एक भी मिनट का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। सबसे पहले आपका जो पेपर होगा वो आपको 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको 15 मिनट का पेपर पढ़ने में उपयोग करना है। पेपर पढ़ना है, कैसा पेपर आया है। इसके बाद देखेंगे दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। आपका जो पेपर है वो 4 खंडों में विभक्त होगा। ए, बी, सी और डी, इसके 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और प्रत्येक क्वेश्चंस ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी। ऑल क्वेश्चंस जो आपके सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चंस अनिवार्य हैं, आपको सॉल्व करना है। तो सेक्शन ए पर हम आते हैं। तो सबसे पहला आपका सेक्शन ए है, जिसमें रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस आर 3 मार्क्स। यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक ही पैसेज आपको दिया जाएगा, उसमें आपका जो 5 क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता। तो इस प्रकार आपके 15 नंबर का ये सेक्शन ए का आप लोगों का ये पैसेज हो जाता है। कितने नंबर में? 15 नंबर का आपका ओनली एक पैसेज आएगा, वो आपके अनसीन पैसेज के रूप में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन बी का राइटिंग का सेक्शन होता है। पहले इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन बाद में आता था, लेकिन जब से पेपर का पैटर्न बदला है तब से सेक्शन जो राइटिंग का है वो पहले आने लगेगा। इसके बाद देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स में आपको एक आर्टिकल लिखना है। यानी कि आपको एक ए से लिखना है 100 to 150 वर्ड्स। जैसे इसमें टाइप ए से दिए गए हैं, अर्ली राइजिंग, हेल्थ इज वेल्थ, योर प्लान फॉर फ्यूचर। ये 3 टाइप हमने आपको दिखाए हैं। तो इस प्रकार के आर्टिकल आपसे 100 to 150 वर्ड्स में पूछा जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसी में आ जाता है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकलिटी। अथवा में आपको 2 दिए जाएंगे। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। तो आपको एक लेटर लिखना है, एक अप्लीकेशन, एक लेटर एक अप्लीकेशन अथवा में आपको दिया जाएगा। आपको जो बेटर लगे आपको वो करना है। तो आपको कम से कम एक अप्लीकेशन तो तैयार कर लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन सी पर, जो आपका सेक्शन सी होगा ग्रामर का। इसमें सबसे जब फोर्थ क्वेश्चंस आता है, जिसमें चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस होंगे। किस टाइप के होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चंस जो आपका 2-2 नंबर का होगा। यानी कि ये आपके टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें, तो टोटल 10 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन ए डल के आएगा। ए पार्ट में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन बी में आपसे आइटम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाएंगे, तो उसे आपको तैयार करना है। इसके बाद सिनोनिम्स आपको तैयार करना है। सिनोनिम्स आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सेंटेंस एरर, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कहाँ पर गलती है, तो उसमें वही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। इसके बाद लास्ट आपका 5th क्वेश्चन बचता है एंटोनिम। तो 4th में आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार आपका ये 10 नंबर का हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पहला 5A का होगा, जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा। आपको 2 दिए जाएंगे, उसमें से कोई आपको एक करना होगा। तो इस प्रकार डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट ये आपका 2 नंबर का हो जाता है। इसमें आपको 2 दिए जाएंगे, कोई आपको एक करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा,
जैसे सिंपल सेंटेंस टू चेंज, सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, रिमूव टू, ऐड टू या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस टाइप के आपको क्वेश्चन बी में दिया जाएगा, 5वीं का बी में, और ये भी आपका 2 नंबर का होगा। तो ये भी क्वेश्चंस आपका 2 नंबर का हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी आएगा, जिसमें आपको एक्टिव पैसिव दिए जाएंगे, आपको 2 दिए जाएंगे, आपको कोई एक एक्टिव पैसिव करना होगा। तो ये भी आपका एक्टिव पैसिव भी का हो जाता है। इसके बाद सेक्शन डी आता है, जिसमें आपको करेक्शन द सेंटेंस, आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक करेक्ट करके लिखना है अपनी कॉपी में। ये ऑप्शन में आपको ऑप्शनल में नहीं होंगे। वो जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपका ऑप्शनल में था, यानी कि ऑब्जेक्टिव थे। ये आपके रिटर्न हैं, आपको ये अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इसके बाद है 5E का, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। जैसे स्टेशनरी और स्टेशनरी के आपको पहले दोनों के अर्थ लिखने हैं, इसके बाद इन्हों आपको सेंटेंस में इनको प्रयोग करना है। तो ये भी आपका कितने नंबर में आएगा, ये आपके 2 दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक करना होगा, और ये भी आपका 2 नंबर में होगा। कितने नंबर में होगा, 2 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जो ट्रांसलेशन हिंदू टू इंग्लिश, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिए जाएंगे हिंदी में, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाता है। इसके बाद सेक्शन डी पर आ जाते हैं, जो आपका लिटरेचर का होता है। तो लिटरेचर में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको आंसर दी 2 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स एंड ईच क्वेश्चंस आर 4 मार्क्स, यानी कि 7 जो आपका क्वेश्चंस होगा उसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा, और आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई 2 करने होंगे। तो इस प्रकार ये आपके शॉर्ट आंसर 8 नंबर के हो जाते हैं। इसमें आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चंस करने होंगे। और जो ये क्वेश्चंस हैं, दिस क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम प्रोज, यानी कि ये क्वेश्चंस आपके प्रोज से लिए जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स एज लॉन्ग आंसर, टाइप क्वेश्चंस इन 7 मार्क्स। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा, जो आपका 7 नंबर का होगा, और इसमें आपको 2 दिए जाएंगे, आपको कोई एक करना होगा, और वो आपका कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जिसमें आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो द पैराग्राफ टेकन फ्रॉम द पोइट्री बुक। आपको एक 3, 4 या 5 लाइन का, एक 6 लाइन का पैराग्राफ दिया जाएगा, जो आपके पोइट्री सेक्शन से होगा, जिसमें आपके 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितने, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार ये आपका पैराग्राफ 6 नंबर का हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा, देयर आर 3 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चंस आर 2 मार्क्स। 3 क्वेश्चन होंगे, और तीनों को आपको उत्तर देने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार ये आपके 6 नंबर हो जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जिसमें आपको राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स। ये आपका 4 नंबर में एक सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको दिए गए हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट। तो ये 3 अगर आप याद कर लेते हैं, तो इनमें से आपका कोई एक फंस जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सेंट्रल आइडिया करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में होगा। तो इनमें से आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया तीनों में करने हैं, और एक आप करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड, ईच 4 मार्क्स टेकन फ्रॉम सप्लीमेंट्री। अब फिर एक बार आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो भी 40 मार्क्स में, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर में होगा, और ये भी आपको 3 दिए जाएंगे, आपको कोई 2 करने होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, और ये 2 क्वेश्चन करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 8 नंबर का हो जाता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस इन 7 मार्क्स, और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए जाएंगे सप्लीमेंट्री से। कहाँ से लिए गए हैं, सप्लीमेंट्री से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जो भी आपका 7 मार्क्स का होगा, जैसा कि अभी प्रोज में हुआ था।
तो यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री का भी इसमें आपका 7 मार्क्स का लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार आपकी इंग्लिश में टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस किस नंबर में क्या क्या क्वेश्चन डिवाइड था, ये सारा प्रोसेस हमने आज की इस वीडियो में आपको दिखाया है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो लाइक कर देंगे और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही वीडियो के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 12 की सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी क्लास 12 की पढ़ाई को अच्छे से बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।